Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन एनालिस कंपाउंड पार्ट 2। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाना था। ठीक है, तो उसी को लेके ही थोड़ा और थोड़ा इंट्रोडक्शन में जाते हैं, फिर मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है 204 पेज में देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये पहले भी मैंने बोला था कि जो सब सब्सटेंस में या फिर जो सब कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन रहेगा दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन तुम अगर यहाँ पे देखो अपार्ट फ्रॉम कार्बन किस किस के साथ वो रिएक्ट कर सकता है? हाइड्रोजन के साथ मैंने बोला था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सब के साथ वो रिएक्ट कर सकता है और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मीथेन है, इथेन है, इथीन है, सबका अलग अलग एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है जनरली? कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। जनरली क्या, सब कार्बन कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, तुम अगर अल्कोहल को और पानी को बॉईल करोगे तो अल्कोहल पहले हवा में गैस हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, राइट? ये क्लास 9 में किया था। अल्कोहल और वाटर को कैसे तुम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सो वो उड़ जाता है। So like alcohol, any organic compound you take, they have low boiling point. ठीक है, और since they are apart from graphite, कोई भी covalent compound ले लो, कार्बन का कंपाउंड ले लो, they will not conduct electricity. ठीक है, ये चीज याद रखना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे मिलता है? सब फ्रेश वेजिटेबल्स, देन प्लांट्स, एनिमल्स, सब में मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, मैंने क्या बोला कि जो सब चीज में कार्बन रहता है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है, बट इट इज नॉट ट्रू एग्जैक्टली। मतलब कोई कोई चीज है जिसमें कार्बन कंपाउंड रहेगा बट दे आर नॉट सेड एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे तुम्हारा सोच लो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, ये जो दो गैस है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आएगा, ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं करेगा, सो दैट इज व्हाई दे विल नॉट शो। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मतलब जैसे चॉक। ठीक है, तुमने ब्लीचिंग पाउडर, फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, क्या था? स्लेक लैम्प, क्विक लैम्प, वो सब क्या है? कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है शायद, और एक कार्बोनेट था ना, सोडियम कार्बोनेट आई थिंक। तो सोडियम कार्बोनेट में भी कार्बन रहता है बट दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा, वो भी, तो उसमें भी कार्बन रहता है बट दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिमिलरली कार्बाइड्स का भी नहीं होगा। ठीक है, तो जिसमें कार्बन रहेगा और उसका डिराइवेटिव्स रहेगा, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो बाकी सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता है, देन ओनली उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसी को ही मैंने स्मॉल नोट के हिसाब से लिखा है कि दे आर कोवलेंट कंपाउंड, दैट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड बिकॉज़ दे शो दे ओनली बॉन्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड, राइट? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बोला अल्कोहल को तुम अगर बैटरी के अंदर दे देते हो तो वो कंडक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करेगा, तो दैट इज व्हाई उसमें एसिड यूज होता है बैटरी में। नेक्स्ट क्या है? Not all compounds of carbon are organic compound। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सब कार्बन रहने से उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। एग्जांपल्स, एक्सेप्शन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो नहीं होगा। कार्बोनेट्स नहीं होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी नहीं होगा। ठीक है, और कार्बाइड्स, ये चार रहने से उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं मानेंगे, ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ में आया? नाउ कमिंग टू द रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस दिन मैंने बोला था कि कार्बन का कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बोला था, तो वही हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो मैंने बोला कार्बन को एक अलग से ब्रांच क्यों दिया है? बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन नेचर, राइट? मिलियंस मतलब अभी तक जितना नोन है 5 मिलियन से ज्यादा है। तो सोचो 5 मिलियन कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए पूरा केमिस्ट्री का अलग से ब्रांच बना दिया। ठीक है ना, तो वही चीज
कि क्यों उसका इतना सारा कंपाउंड शो कर सकता है। उसका मेन रीजन क्या है? दो रीजन है। एक है तुम्हारा कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर बाय कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। अभी मैंने बोला था लास्ट क्लास में कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग या फिर सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी जो है कार्बन का, कि कार्बन का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है इसलिए वो चेन फॉर्म कर सकता है, एक के साथ एक ज्वाइन करके कार्बन एक चेन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। So that is why it can form a large number of organic compounds. अभी वो जो चेन फॉर्म करेगा वो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट चेन ही होगा हमेशा, चेन में भी भाग है, तीन भाग। एक है तुम्हारा स्ट्रेट चेन कि ऐसा रहेगा कार्बन 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 ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन किया स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन में। और ऐसा हो सकता है कि ब्रांच चेन, ब्रांच चेन मतलब सपोज देखो यहाँ पे कितना है, 4 कार्बन है, यहाँ पे अगर ऐसा है 1 2 3 कार्बन और यहाँ पे ऊपर एक आ गया तो ये भी फॉर्म कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा एक लाइन में ही रहेगा, ऊपर और नीचे। जैसे स्टेम का पेड़ का जो स्टेम होता है, स्टेम का साइड से भी निकल आता है तो उसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं ना। तो इसको अगर मेन चेन पकड़ लेते हो और ऊपर नीचे आ गया नीचे कार्बन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच, ठीक है। इतना भी जानने की जरूरत नहीं, वो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे है वो, ठीक है। और लास्ट चीज है रिंग चेन। रिंग चेन मतलब ऐसा स्ट्रेट ना होके ऐसा भी तो हो सकता है, 4 कार्बन 1 2 3 4 ऐसा एक साइकिल फॉर्म किया, सर्कल फॉर्म किया या फिर एक क्लोज कंपाउंड फॉर्म किया। तो देखो 4 कार्बन रहने से ही इतना टाइप पॉसिबल है। तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस और हर एक का ऐसा ऐसा टाइप अगर आया और सबका क्या है अलग प्रॉपर्टीज है, मतलब कंपाउंड भी अलग है, ठीक है ना। तो याद रखना कि चेन 3 तरह का हो सकता है। एक है स्ट्रेट चेन, वो एकदम लंबा होगा। एक हो सकता है ब्रांच जो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और एक होता है रिंग की सर्कल टाइप फॉर्म करे, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन वो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना टाइप्स का शो करता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड नंबर 2 इज योर टेट्रावैलेंसी। ये मैंने बोला ही था उस दिन कि कार्बन का वैलेंसी कितना रहता है? 4, मतलब उसका 4 हाथ रहता है, राइट। तो 4 हाथ में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो क्या करेगा और 4 के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा सो दैट कार्बन का 8 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसी दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करता है, ठीक है। सो ये थोड़ा पेज नंबर 205 और 206 में है, ये पढ़ लेना थोड़ा। अभी जो आएंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो वहां से तुम्हारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। दैट्स गुड। और ये उठा लें, ठीक है। ओके, नाउ आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द मेजर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो नंबर 1 इज योर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नंबर 2 इज हेलोएल्केन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अल्कोहल्स, नेक्स्ट बोलते हैं उसको एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली दे आर मिनरल एसिड्स, वो हम लोग जानेंगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन है इस चैप्टर में, और वो सब ये एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, बाकी सब लोगों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोल के एक टॉपिक है, उसके ऊपर ये सब का डिस्कशन होगा, ठीक है। क्या है, कैसे है, सब वो लोग डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ कि ये जो तुमने टॉपिक्स देखा ना, ये क्लास 12 में एक चैप्टर बन जाएगा। मतलब हाइड्रोकार्बन बोल के एक चैप्टर है, हेलोएल्केन बोल के एक चैप्टर है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी टेंशन का बात नहीं है, वो 12 में है अगर साइंस लेते हो तो, ठीक है। सो आते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आवर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नंबर 1 है ये हाइड्रोकार्बन। तो देखो नाम से तुमको पता चलेगा कि हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन तो कार्बन ही है, कार्बन तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन और कार्बन को जो एक साथ मिला के हम लोग लिखते हैं, दैट इज व्हाट हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या रहेगा? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, ठीक है। तो अभी बोलोगे सर हाइड्रोजन और कार्बन लेके एक कंपाउंड कैसे हो जाएगा इतना सारा? सुनो, एक कार्बन नहीं होगा, एक हाइड्रोजन नहीं होगा, देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ कार्बन, जितना बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बढ़ेगा, ठीक है, लॉन्ग चेन फॉर्म करने के लिए। तो हाइड्रोकार्बन जानने से पहले एक थोड़ा सा छोटा सा चीज है, एक ट्रिक है, फिर से ट्रिगोनोमेट्री जैसा, उसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसको डिटेल डिस्कशन के पहले वो चीज लर्न कर लो, ठीक है। एक नोट लिख लो इसके पहले। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, उसको नाम दिया है, ठीक है। ये है नंबर ऑफ कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और ये है तुम्हारा नेम, क्या नेमिंग दिया है वो तुमको जानना है, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, ऐसे मैं सिखा रहा हूँ ये चीज। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होता है तो हम लोग उसको नाम देते हैं मीथ, METH, मीथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो मिलेगा तुमको ईथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है तो इसको बोलते हैं प्रोप, मीथ ईथ प्रोप। अगर 4 है तो ब्यूट, ऐसे लिखते हैं बट प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको, ब्यूट, ठीक है, ब्यूटी का ब्यूट, ओके। नंबर 5 अगर होता है नंबर ऑफ कार्बन तो उसको बोलते हैं पेंट, ठीक है। नंबर 6 होने से उसको बोलते हैं हेक्स। नंबर 7 होने से उसको बोलते हैं हेप्ट, HEPT। 8 होने से उसको बोलते हैं ऑक्ट, ठीक है। 9 होने से उसको बोलते हैं नॉन, NON। और 10 होने से हम लोग उसको बोलते हैं डेक, ठीक है। ये 10 नाम तुम्हें कैसे याद रखना है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। ये लास्ट का ऐसे याद रखना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो याद हो जाएगा, ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। तो ये चीज पहले नोट डाउन कर लो और साथ ही साथ लर्न करके नेक्स्ट वीडियो देखो, मतलब नेक्स्ट जो मैं अभी समझाऊंगा वो देखो, ठीक है। पहले पॉज करके ये लर्न कर लो, क्या है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। ऐसे करके या काउंट करके याद रख लो, ठीक है। अभी 1 2 के जगह क्या याद रखोगे, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। 10 हो गया, चलो ओके, जो मैंने बोला याद कर लिया वो सब। अच्छा, अभी आते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कंपाउंड उसका प्रॉपर अगर डेफिनेशन चाहे तो कार्बन कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ठीक है। जो सब कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन, एज द नाम सजेस्ट इटसेल्फ। और इसका इंपॉर्टेंट सोर्स कहाँ से मिलता है हम लोगों को, बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस पेट्रोलियम पता है ना, जो अंडरग्राउंड से निकलता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, वो पेट्रोलियम। और क्रूड ऑयल के ऊपर क्या रहता है, गैस का एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल गैस। तो दोनों में ही मेनली हाइड्रोकार्बन्स रहता है, ठीक है। कोई भी पेट्रोल डीजल वो सब जो कुछ मतलब LPG से स्टार्ट करके सब में क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन रहेगा, ठीक है। तो देखो हाइड्रोकार्बन का 2 टाइप्स होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, वन इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द सेकंड वन इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है समझो। अभी देखो सैचुरेटेड मतलब क्या है, कार्बन, अभी हम लोगों को अगर तुमने मेटल्स और मेटल का लास्ट लाइव क्लास की अटेंड किया है तो तुमको पता चलेगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेसिकली, वन इज योर आयनिक बॉन्ड, वन इज योर कोवलेंट बॉन्ड। नाउ कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, ठीक है। सो अगर एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कितना टाइप का है, 3 टाइप का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जहां पे कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 2 कार्बन एटम के बीच में अगर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। याद रखेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन के नीचे 2 भाग है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है, जिसमें कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक ही सिंगल बॉन्ड होगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग, सिंस इसमें एक ही कार्बन में एक ही बॉन्ड रहता है, तो कोवलेंट मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक नाम दिया है, उसका नाम है एल्केन, ठीक है, ALKANES या फिर एल्केन्स यहाँ पे बोला। तो बेसिकली एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही बोलते हैं, ठीक है। और हर एल्केन एक क्या है, एक फैमिली है, उस फैमिली का एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मतलब CnH2n+2। इसका मीनिंग क्या है मैं बाद में बोलूंगा, जस्ट मैंने ये नोट के लिए पर्पस में सजा के रखा है एकदम अच्छे से, ठीक है। समझ में आया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसी का नाम ही क्या है, एल्केन है। उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। अभी आता है सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड चला गया,
अभी जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बचा, दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे कार्बन और कार्बन का बीच में आइदर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर दो कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड रहा, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कीन उसका नाम है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, बस इतना तक। ठीक है, और इफ टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, दोनों के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक है, सिर्फ एन, इन और आइन ऐसे याद रखना। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग पहले से। हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका दो भाग है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+। ठीक है, खत्म ये वाला। अभी आते हैं हम लोग सेकंड वाला पार्ट, वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका भी, इसके अंदर में भी दो भाग है, एक है एल्केन, जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होने से उसको बोलते हैं एल्कीन, सॉरी नॉट एल्केन, एल्केन तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है तुम्हारा डबल बॉन्ड। ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। और एक भाग है अनसैचुरेटेड के अंदर, उसको बोलते हैं एल्काइन, मतलब क्या है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, ये जो मैंने अभी तक बकबक किया उसी को ही मैं एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाता हूँ। ठीक है, ये उठा लो पहले। ओके, अभी जो मैंने 5 मिनट बकबक किया थोड़ी देर पहले, उसको ही दिखाता हूँ। देखो, हाइड्रोकार्बन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, उसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन का दो भाग है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक है तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, मतलब एल्केन किसका होता है, कार्बन और कार्बन का कितना रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कार्बन और कार्बन से कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और कार्बन का कितना हाथ रहता है, बेसिकली 4 हाथ रहता है। तो ये कार्बन का एक हाथ चला गया तो बाकी कितना हाथ रहा, 1 2 3। ये कार्बन का एक हाथ चला गया तो बाकी कितना हाथ रहा, 1 2 3। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एल्केन को। ठीक है, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, ये है सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में भी दो भाग है, एक को बोलते हैं हम लोग एल्कीन, ठीक है, और एक को बोलते हैं एल्काइन। ठीक है, एल्कीन हम लोग क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया तो 4 हाथ रहता है कार्बन का, उसमें से 2 हाथ चला गया इस कार्बन का तो बाकी 2 हाथ बचा। ये कार्बन का भी 2 हाथ चला गया तो बाकी 2 हाथ बचा। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ठीक है, और एल्काइन में क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो बचा कितना हाथ, 1 3 चला गया 1 बचा, 3 चला गया 1 बचा। और उसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, तो एल्कीन मतलब ही कितना कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको सिखाया वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन कंपाउंड्स का कंपाउंड्स, ठीक है, और उसका नेम हम लोग सीखेंगे। अगर मान लो मैंने कार्बन 1 दिया तो इसको मैंने जनरल फॉर्मूला में बिठाना है। ठीक है, मतलब n का वैल्यू है ये, n का वैल्यू, n का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, C1 H कितना हो जाएगा, देखो
H के नीचे क्या है, N का वैल्यू 1 पुट करो तो 2 1 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, मतलब C1H4। C1 तो नहीं लिखते जनरली, तो CH4। ठीक है, ठीक है। अभी इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितना है, एक। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसका नाम क्या दिया था हमने, मिथ। ठीक है, मिथ। अभी देखो एल्केन से इसका सिग्निफिकेंस अभी समझ में आएगा। एल्केन से ये 3 वर्ड लास्ट का ले लो, ये क्या है, ANE, तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका नाम हो गया मीथेन। ठीक है, अभी जो लास्ट 2-3 साल से मीथेन 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 समझ सुन के आ रहे थे, अभी समझ में आया कि ये मीथेन कैसे बना। मीथ मतलब कार्बन एक है, और सिंस इट इज सैचुरेटेड मतलब क्या है, एल्केन, एन आएगा, तो इसलिए वो नीचे बन गया AN। ठीक है, तो जब भी तुम देखना कोई चीज ANE से खत्म हो रहा है मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी N का वैल्यू अगर 2 पुट करते हो यहाँ पे तो C2। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगा, 2 2 4, 4 + 2 6, C2H6। तो कार्बन अगर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, इथ। ठीक है, वो देख लो चार्ट, और ANE आएगा, सैचुरेटेड है, तो ये बन जाएगा इथेन। ठीक है, अगर कार्बन 3 है तो क्या होगा, C3। C3 होने से ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 + 2 8, तो मिथ इथ। नेक्स्ट वाला कार्बन 3 रहने से उसको बोलते हैं प्रोप, और ये इसके लिए ANE आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। अगर कार्बन एटम 4 है तो C4, H कितना होगा, 4 2 8 + 2 10, तो 4 होने से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, और ANE आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे करके 5 के लिए और 6 के लिए तुम बनाओ। ठीक है, बना के मुझे भेजना ये क्या होगा। ठीक है, अभी आते हैं अनसैचुरेटेड में। यहाँ पे भी N कंपाउंड का सिंबल, ठीक है, और उसका नाम अगर तुम देखते हो तो कार्बन अगर एक रहा, ठीक है, अगर कार्बन एक रहा तो क्या होगा, CH2। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मीथ। कार्बन एक है और इसमें से क्या आएगा, ENE। ENE मतलब इन, तो ये मीथीन होगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, एल्कीन मतलब क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अगर एक ही कार्बन है तो उसमें से डबल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, होगा क्या, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है। सो दैट इज व्हाई मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट, मीथेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि क्यों मीथेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज मीथेन में एक ही कार्बन रहता है, और एल्कीन का मतलब ही है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन होने से डबल बॉन्ड कैसे आएगा, नहीं होगा। सो मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका फर्स्ट कंपाउंड ही स्टार्ट होता है 2 से। ठीक है, तो अगर पूछे कि व्हाट इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्कीन सीरीज, तो तुम n = 2 से स्टार्ट करो, मतलब C2H क्या होगा, 2 2 4, तो ये बन जाएगा इथ। कार्बन 2 है इसलिए इथ, और ENE है तो इथीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, अगर 3 दिया कार्बन तो C3, और H कितना होगा, 3 2 6, तो कार्बन 3 है मतलब मीथ इथ प्रोप, तो ये तो प्रोप है, और यहाँ से ENE आएगा तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। ओके, नंबर 4 C4 देने से और H 4 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट इन। ठीक है, तो देखो इथेन का फॉर्मूला ये है, इथीन का फॉर्मूला ये है। अगर नाम चेंज हो गया तो फॉर्मूला भी चेंज हो गया, पूरा सीरीज ही चेंज हो जाएगा। ये रहेगा एल्केन के अंदर मतलब सैचुरेटेड, ये आ जाएगा अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो 5 और 6 खुद से करना और मुझे भेजना क्या होगा। ठीक है, अभी आते हैं एल्कीन में। एल्कीन में देखो N का वैल्यू कंपाउंड और क्या है, नेम। ठीक है, तो N अगर 1 लेते हो तो C1 और H क्या होगा, 2 1 2, 2 - 2 0 होना चाहिए क्या, मिथाइन। लेकिन मिथाइन एग्जिस्ट करेगा क्या, एक तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन है तो पॉसिबल नहीं है।
और हाइड्रोजन का जीरो। हाइड्रोजन जीरो मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, अगर हाइड्रोजन है नहीं वो हाइड्रोकार्बन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मीथाइन भी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका भी कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। तो C2 और H क्या होगा, 2 to the 4, 4 minus 2 2। तो ईथ, कार्बन 2 है इसलिए ईथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, YNE है, ठीक है। तो इसके नीचे इसके अंदर बन जाएगा YNE, तो इसको बोलते हैं नाम इथाइन, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। नंबर 3 होने से कार्बन 3 हो जाएगा और ये कितना होगा, 3 to the 6, 6 minus 2 4, मतलब C3H4 इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो बिठाने से मीथिल प्रोप, तो प्रोप ये हो जाएगा आइन, तो ये होगा प्रोपाइन, ठीक है। अगर कार्बन कंपाउंड 4 है, मतलब नंबर 4 है, तो 4 होने से 4 to the 8, 8 minus 2 8 6, ठीक है। मीथ ईथ प्रोप, नेक्स्ट आएगा ब्यूट और ये बन जाएगा आइन, तो ब्यूटाइन, ठीक है। तो 5 होने से करना, 6 होने से करना और मुझे भेजना, पूरा जो नोट भेजोगे उसमें ये दोनों कंप्लीट करके ही भेजना। समझ में आया? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का 2 भाग, कैसे इस फॉर्मूले को यूज किया है हमने, किसको डबल बॉन्ड, किसको सिंगल बॉन्ड, किसको ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया ये चार्ट? अभी देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का तो तुमने कंपाउंड कैसे निकालते हैं, नाम कैसे निकालते हैं, सिंबल मतलब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो सब सीख लिया, ठीक है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट एल्केन का नाम क्या है, मीथेन, ठीक है ना। देख लो एक बार चार्ट, मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला तुम कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। फॉर्मूला होता है मीथेन का CH4, राइट। तो कार्बन का कितना लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। और H4 मतलब क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो एक उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को एक है और उसको चाहिए और एक, ठीक है। तो वो शेयर कर लेगा कार्बन से, ये हाइड्रोजन का और एक उसका भी शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन और एक तो उसका भी शेयर कर लिया, और हमने इसका और ये और एक हाइड्रोजन है तो उसने भी इसका और एक शेयर कर लिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन का होने से भी नहीं होगा, इट हैज टू बी म्यूचुअली बैलेंस्ड, राइट। तो कार्बन का भी 8 होना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का भी ऐसा, ठीक है। यही चीज को हम लोग बनाएंगे कैसे, कार्बन ये 2 डॉट मिलके हो गया एक हाथ, ठीक है, एक बॉन्ड। तो ये और ये, ठीक है। तो कार्बन का ये है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। अगर बोले कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो तुमको ये बनाना है, और अगर बोले कि ऐसे नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो ये बनाने से भी होगा, ठीक है। आते हैं इथेन की तरफ। इथेन का फॉर्मूला क्या है, इथेन C2H 2 to the 4 plus 6 H6, मतलब क्या रहेगा, कार्बन और कार्बन में कितना बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहना पड़ेगा। तो कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये बना रहा हूँ, अच्छा एक ये बना के देता हूँ पहले। कार्बन का कितना है, सिंबल फॉर्मूला मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 4 है। इस कार्बन का भी 1 2 3 4 ही होगा, बिकॉज देयर आर 2 कार्बन्स। और बाकी जो है हाइड्रोजन से फिलअप कर दो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन, इसका और एक इलेक्ट्रॉन, ये और एक इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो कार्बन क्या करेगा, 8 होना पड़ेगा इसका, 2 2 4 2 6 है, और ये 7 है तो इससे एक लेगा, तो ये बन जाएगा इसका सर्कल, ठीक है। जिसका जो बाउंड्री है वो सिर्फ सर्कल कर दो। ये कार्बन का बाउंड्री बनाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 है उसके बाद खुद का, तो इससे भी वो शेयर कर लेगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे, C और C, ठीक है। 2 कार्बन है, N है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। बाकी कितना हाथ रहता है कार्बन का, 4 हाथ रहता है, तो 4 में से एक हाथ चला गया तो 1 2 3 बचा। ये कार्बन का भी 4 हाथ, तो 1 गया, 1 2 3, तो बाकी हाइड्रोजन से फिलअप कर दो, ठीक है।
हाइड्रोजन से फिलअप कर दिया, ठीक है। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। मीथ, उसके बाद आएगा प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8। तो मैं अभी ये स्ट्रक्चर खुद से बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कार्बन 3 है, N है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो एक चलिए शायद दिखाई नहीं देगा तुमको इस पॉइंट पे, यहाँ पे बनाता हूँ। 1 2 3, कार्बन का 3 हो गया हाथ, ओके। अभी ये कार्बन का कितना हाथ है? 4, तो ये दिमाग में बार बार ध्यान में रखना। कार्बन का 4 हाथ है, एक हाथ चला गया तो बाकी 3 हाथ बचा। ये कार्बन का 2 हाथ ऑलरेडी चला गया तो बाकी 2 हाथ बचा। ये कार्बन का 4 हाथ में से एक हाथ चला गया तो 1 2 3 हाथ बचा, तो वही हाइड्रोजन से फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार काउंट करके भी देख लेना कि हाइड्रोजन मैच हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 और कार्बन 3, ठीक है। समझ में आ गया एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो प्रोपेन के बाद और 2 है ना, वो तुम खुद से बनाना, ठीक है। अभी आते हैं एल्कीन की तरफ, ठीक है। एल्कीन में पहला तो मीथेन तो नहीं होता है, तो इथीन होगा पहले ही, ठीक है। इथीन का फॉर्मूला C2H4। इथीन मतलब एल्कीन, ENE मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, और कार्बन 2 है तो कार्बन दोनों के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। और पहले ये स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन का 4 1 2 3 4 ऐसे बनाया। ये कार्बन का भी 1 2 3 4, और हाइड्रोजन फिलअप करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 1 यहाँ पे, हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का 2 2 घर कंप्लीट। हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का ये यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन का भी कितना होना पड़ेगा? 8 होना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये पूरा होगा कार्बन का कब्जा, ठीक है। ये कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया इसका पूरा कब्जा, ठीक है। ऐसे ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और नॉर्मली कैसे बनाओगे? कार्बन और कार्बन में क्या होगा? डबल बॉन्ड तो होगा ही पहले, सिंस इट इज इथीन, ENE है मतलब डबल बॉन्ड। और कार्बन का 4 हाथ रहता है, 1 2 तो चला गया तो 3 4 ही बचा। ये कार्बन का भी 4 हाथ से 2 हाथ चला गया तो बाकी 2 बचा, तो ये हाइड्रोजन से फिलअप कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इथीन। अभी आता है हम लोग प्रोपीन पे, ठीक है। प्रोपीन शायद नहीं चाहिए तुमको, छोड़ो ये नहीं चाहिए, बाद में दिखाऊंगा मैं। इथीन हो गया। फिर एल्काइन में क्या आएगा? इथाइन। इथाइन क्या होगा? इथाइन का स्ट्रक्चर, इथाइन का होगा कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन का भी 1 2 3 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी वो हाइड्रोजन से फिलअप करो। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H2। तो ये हाइड्रोजन फिलअप हो गया, ये भी यहाँ से हाइड्रोजन फिलअप हो गया। तो कार्बन का 3 3 6 2 8 हो गया, उसका 8 कंप्लीट। तो इस कार्बन का 3 3 6 2 8, मतलब इसका भी 8 कंप्लीट। तो इथाइन है, आइन है, मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो कार्बन और कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड दिया। ये कार्बन का 4 हाथ में से 3 हाथ चला गया तो 1 हाथ बचा, वो हाइड्रोजन से फिलअप कर। 3 हाथ चला गया, 1 बचा तो हाइड्रोजन से फिलअप कर। तो ये बन गया तुम्हारा एल्काइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको ये सब चीज दिमाग में रखना है। इज दैट क्लियर? ओके। तो अभी एक लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज एल्काइल ग्रुप। लास्ट टॉपिक मतलब आज का एल्काइल ग्रुप क्या है? देखो, जब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब तुम्हारा एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हम लोग रिलीज कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है। समझ में आया? मतलब क्या लिखा? देखो, ग्रुप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन। जब एक ग्रुप फॉर्म करोगे बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। एल्केन मतलब सैचुरेटेड जो होता है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप, ठीक है। समझ में नहीं आया? देखो, मीथेन अगर तुम लेते हो, मीथेन का सिंबल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? ये 1 2 3 4, ठीक है। मैंने क्या बोला? जब मीथेन से या फिर एल्केन से एक अगर हाइड्रोजन रिलीज कर दिया तुमने, एक हाइड्रोजन हटा दिया उसमें से, सपोज
तुमने इसको हटा दिया, ठीक है, तो वो बन जाएगा ऐसा C ऐसा H H H, मतलब पहले CH4 था, ठीक है, इसका ही शॉर्ट में लिखा CH4 और उसमें से तुमने एक H हटा दिया तो बन गया CH3 और एक बॉन्ड। समझ आ रहा है ना बात? CH3 और ये देना मत भूलना, ये मतलब बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो कोई नहीं है, खाली है अभी। तो अगर ये मीथेन था तो उसमें से वो बन गया मिथाइल, ठीक है ना, मतलब एल्केन, अगर ये एक एल्केन है, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तुमने तो वो बन जाएगा एल्काइल, ठीक है। ये हो गया मीथेन से मिथाइल। अगर तुम इथेन लेते हो, इथेन का फॉर्मूला क्या है, ऐसा, ये है इथेन, ठीक है, उसमें से सपोज ये हाइड्रोजन को तुमने निकाल दिया तो बन जाएगा क्या, ये सिर्फ हाइड्रोजन बाकी में बचेगा, ठीक है, इसमें नहीं, खाली है। तो ये था हम लोगों का इथाइल, इथेन सॉरी, ये था हम लोगों का इथेन, तो ये बन जाएगा हमारे लिए इथाइल, ठीक है। मतलब मीथेन से अगर हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन जाएगा CH3 डैश, उसको बोलते हैं मीथेन से मिथाइल, ठीक है। तो इथेन से अगर तुमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन जाएगा इथाइल, ठीक है। प्रोपेन से अगर तुमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो वो बन जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। जस्ट यही याद रखना है, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन अल्टीमेटली क्या है, ये सब एल्केन है, तो एल्केन से जब हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो हो जाएगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो तुम सोचो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो वो बन जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन घट गया और एक बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका सिंबल क्या होगा जनरली, मतलब फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो CnH2n+1 और एक बॉन्ड, क्योंकि ये खाली रहेगा एक बॉन्ड, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है, जस्ट इतना तक ही जानना है। और देखो सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेके 8 है, पूरा अगर थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गया तो सैंपल प्रॉब्लम 1 से लेके 8 तक करके मुझे भेजना अलोंग विद द नोट्स, ठीक है। समझ में आया इतना तक? थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है लेकिन बहुत मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो अभी थोड़ा सा खुद से पढ़ के ये सैंपल प्रॉब्लम देख के मत करना, खुद से ही करना, ठीक है। 1 to 8। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।